सोलर सिस्टम है, तो सोलर सिस्टम में जो ग्रह हैं वो इट्स लाइक कि वो इस प्लेन पे है। फोन दिख रहा है आपको? यहाँ सन है कहीं, यहाँ अर्थ है, यहाँ एक प्लेनेट है, यहाँ दूसरा प्लेनेट है, यहाँ तीसरा प्लेनेट है, तो मतलब वो इस प्लेन में ही है वो सारे के सारे। अब चूंकि ये प्लेन है, तो ये प्लेन है, तो इसके ना यहाँ पे एक पट्टी है, ये मेरी उंगली जो है ना, ये देखो चल रही है, ये उंगली चल रही है, ये उंगली चल रही है, उंगली चल रही है, ये आ गई उंगली है, ये एक पट्टी है। ये जो पट्टी है ना, इसको ज़ोडिएक कहते हैं। ठीक है, तो अब अगर अर्थ यहाँ पे है और मैं यहाँ से खड़े होके लेट्स से सैटर्न यहाँ पे है, मैं इसको देख रहा हूँ, तो मैं यहाँ से यहाँ देखूंगा, तो जैसे मैं सैटर्न को देखूंगा ये पट्टी के आगे ही दिखेगा मुझे। तो वो पट्टी जो है, चूंकि वो घूम रही है, एक्चुअली पट्टी तो स्टेशनरी है, हम लोग घूम रहे हैं, सारे प्लैनेट घूम रहे हैं अपनी अपनी स्पीड से। तो वो प्लैनेट जो है ना, मुझे दिखेगा कि हाँ यार ये पट्टी के यहाँ पे आ गया। पट्टी को मैंने 12 पार्ट्स में बांटा हुआ है, तो राशि को 12 पार्ट्स में बांटा हुआ है, तो मैं ये कहता हूँ कि यार सैटर्न इस समय लीब्रा के आगे है। अब हमने थोड़े से ग्रह पढ़ लिए, चार्ट पढ़ लिया, एस्ट्रोनॉमी पढ़ लिया, अब हम अपने मुद्दे पे आते हैं। इसमें कितने चौकोर हैं, कितने ट्रायंगल हैं? 4 और 8। ठीक है, तो 4 तो ये चौकोर हैं, इसको हम केंद्र कहते हैं। ठीक है, केंद्र। ये क्या होता है? पिलर्स होते हैं लाइफ के। यहाँ पे अगर बेनिफिक्स हो तो व्यक्ति की लाइफ इजी रहती है, क्योंकि सत्व ना इजी रखता है व्यक्ति को, मतलब इजी ग्रोथ की तरफ रखता है। यहाँ पे अगर तामसिक प्लैनेट आ जाए तो व्यक्ति की लाइफ कठिन हो जाती है, क्योंकि हर आदमी क्या है जीवन में, क्या है, ग्रो करने आया है अपने आप को। या तो ऐसा होता है कि व्यक्ति बोले मैं तो डिस्ट्रॉय करने आया हूँ अपने आप को भी औरों को भी, और तो तमस प्लैनेट बैठे हुए हैं, तो जो मैं चाहता हूँ वही मेरी एनर्जी है, बहुत बढ़िया। लेकिन ऐसा होता नहीं है यार, ये वर्ल्ड ऐसे बना नहीं है। इवन जो लोग डिस्ट्रॉय करने भी आए थे, वो डिस्ट्रॉय में फिर कहीं ना कहीं अपनी ग्रोथ ढूंढ रहे थे, जैसे हिटलर, या और भी कई लोग होते हैं, बहुत लोग होते हैं यार, रोज ही पैदा होते रहते हैं। ये विजिबल योग है। इनविजिबल योग क्या होगा? जिसमें एक्सचेंज हो रहा होगा, एक प्लैनेट यहाँ बैठा होगा, दूसरा प्लैनेट कहीं और बैठा होगा, आपको लग रहा होगा यार अलग अलग है, वो अलग अलग नहीं है, वो उसकी राशि में बैठा है और वो उसकी राशि में बैठा है। और वो भी विद टाइम ट्रेन हो जाती है, आंखें ट्रेन हो जाती हैं, आप एक झटके में स्कैन मारते हो और आपको योगास जुड़ के दिखने लग जाते हैं। यानी कहने का मतलब योगास आर द बेड रॉक ऑफ ज्योतिष, इसलिए योग पढ़ने बहुत जरूरी है ज्योतिष में। हम कल बात करेंगे केपी सिस्टम के बारे में, कृष्णमूर्ति पद्धति, क्योंकि हम आगे रास्ता क्या चलना चाहिए उस पर मैं कुछ आपको कुछ थॉट्स आपसे शेयर करूंगा। तो वहां योग नहीं होते कृष्णमूर्ति पद्धति में, उन्होंने बहुत ही सिंपल कर दिया चीजों को, लेकिन अब योग नहीं होते, इसलिए वो मतलब वो जो ज्योतिष में वो बात ही नहीं है जो यार वैदिक ज्योतिष में फ्रैंकली। यूनिवर्स चलाना यार कोई मतलब इजी बात नहीं होती है। मतलब ऐसा भी हो सकता था कि कोई व्यक्ति आ जाता बिल्कुल ठंडा पड़ा हुआ, वो बोलता मैं यूनिवर्स चलाऊंगा, अब उससे चलता ही नहीं। एकदम गर्मी चाहिए थी, गर्मी चाहिए होती है। अब मैंने कहते ना दिस गाय हैज फायर इन द बेली, मतलब कुछ करेगा यार, तो पेट में ना आग चाहिए होती है। तो सूर्य के अंदर वो आग थी बेसिकली, तो वो इतना तपे कि मतलब वो अभी तक तप रहे हो। उस तपिश की वजह से ही, जिसको हम साइंस की वजह से फ्यूजन रिएक्शन जानते हैं कि फ्यूजन रिएक्शन चल रहे हैं वहाँ पे, तो हो क्या रहा है यार, वो जो व्यक्ति है ना, सूर्य जो देव है, वो बेचारा बहुत तप रहा है यार, वो पेन में है, वो इसलिए पेन में है बिकॉज दिस प्रोजेक्ट इज हिज बेबी। इसलिए जो व्यक्ति उद्योग लगाता है वो पेन में होता है यार। हमें तो लगता है कितना सक्सेसफुल है, अवार्ड मिल रहे हैं, सूट टाई पहन के जा रहा है, आ रहा है, और तेरी हम भी इसके जैसे बनेंगे। फिर आप उसकी पर्सनल लाइफ देखो, इनमें से कुछ लोगों ने अपनी किताबें भी लिखी हैं, मतलब देयर लाइफ वाज शिट तो नहीं कहूंगा, आई एम सॉरी, देयर लाइफ वाज हेल। बेचारे मतलब बहुत चीजों से जूझते थे ये लोग। तो वो जूझ रहा है वो बहुत ज्यादा, लेकिन वो जूझ रहा है इसलिए कि एक वर्ल्ड बने, उस वर्ल्ड में एक पृथ्वी बने, पृथ्वी पे लोग आए, एक पूरा यूनिवर्स चले।
वो लोग आए तो फिर वो अपने कुछ कर्म करें, कुछ अच्छे कर्म करें, कुछ बुरे कर्म करें। अच्छे कर्म करने वाले और अच्छे कर्म करें, तो बहुत अच्छे कर्म करते हैं वो और तपे, तुम्हें कुछ ना कुछ मोक्ष ही मिल जाए। तो ये सब कुछ क्यों पॉसिबल हो पाया? क्योंकि सूर्य ने वो सिस्टम लगाया। ठीक है। तो सूर्य एक उद्योगशाली, उद्योगवान व्यक्ति है। उसको कोई जरूरत नहीं थी आने की, लेकिन उसने कहा नहीं मैं आऊंगा। जिस तरह मतलब जॉब चल रही होती है अच्छी, तो यार कोई करने की, कोई बिजनेस खड़ी करने की कोई नीड थोड़ी है। मतलब दिखाना थोड़ी है कि सामने वाले को कि यार हम भी कुछ करते थे। वो तो फ्लॉ हो गया। वो इसलिए की जाती है बिकॉज यू आर सो फुल ऑफ फायर कि यू कैन नॉट रेजिस्ट नॉट डूइंग इट। ठीक है। तो ऐसे ही वहां के वो श्लोक में मतलब वो सूर्य वैसे हैं कि यार मैं आऊंगा, अच्छा ये प्रोजेक्ट ये ऐसा सोच रहे हैं, ऐसा होना चाहिए, मैं आऊंगा, मैं ऐसे बैठूंगा। तो सूर्य सन वॉज द फर्स्ट इंडस्ट्रियलिस्ट एक्चुअली। उसकी इंडस्ट्री ये पृथ्वी है। बिकॉज उसने इंडस्ट्री लगाई सूर्य ने, तो देवता लोग ऐसे जानते हैं, अरे तेरे को पता है ये मतलब वो जो अपने अपने सूर्य देव का जो सोलर सिस्टम है, तो सूर्य देव का सोलर सिस्टम, तो सूर्य मतलब वो रिकॉग्नाइज किए जाते हैं सूर्य देव कि मतलब अच्छा ये सूर्य देव के सोलर सिस्टम में। तो इसलिए रिकॉग्निशन मिलना, मतलब सूर्य में वो कैपेसिटी है कि वो इस तरीके से काम कर रहे हैं कि लोग रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, अरे ये सन का सोलर सिस्टम है। तो रिकॉग्निशन सूर्य का एक पार्ट है। ठीक है। अब यार मतलब ये चला रहे हैं, पृथ्वी चला रहे हैं, तो यार मतलब वो क्या आराम से ऐसे बैठे हुए, यूं करके बैठे हुए ऐसे, चलो यार पृथ्वी चल रही है तो चाय पी लेते हैं, चलो यार मतलब सो जाते हैं, ऐसे थोड़ी हो रहा है। मतलब बहुत ही मेटिकुलस ढंग से पृथ्वी चल रही है। तो ये कड़ापन, मैंने ये नियम बना दिए ऐसे ही रहेंगे, ये सूर्य है। इसलिए सूर्य क्रूर है, उसको क्रूर होना पड़ेगा। अगर इंडस्ट्रियलिस्ट क्रूर नहीं होगा तो कोई व्यक्ति कभी आएगा, कोई व्यक्ति कभी जाएगा, प्रोजेक्ट नहीं बनेंगे, चीजें चलेंगी नहीं। इसलिए सूर्य को क्रूर कहा गया। मतलब कुछ तो बोलोगे ना यार, दुनिया की नजर में तो क्रूर ही होता है वो बिजनेसमैन जो कि दिन रात बिजनेस चला रहा है, फैमिली पे भी नहीं आ पा रहा, बर्थडे पार्टी पे भी अटेंड नहीं कर पा रहा, बच्चे की ग्रेजुएशन भी मिस करता है। दूसरे लोग क्या बोलते हैं, देखो कितना क्रूर है, कितना हार्ड हार्टेड है। तो यार मतलब आप अपनी बैटल चूज करते हो यार। ही हैज चूजन हिज बैटल दैट ही वांटेड टू बी एन इंडस्ट्रियलिस्ट। ठीक है। अब ढंग से चले पृथ्वी तो बिल्कुल मेटिकुलस ढंग से चलता है। तो इतने मेटिकुलस ढंग से चलते हैं सूर्यदेव कि सूर्य उदय जो है वो सुबह 5:49 और 13 सेकंड्स पे हुआ है। 5:49:13 पे हुआ है। 15 अप्रैल को। ठीक है। तो गाइस ऐसा है, अब अगले 400 साल तक हर 15 अप्रैल को 5:49:13 पे ही होगा सूर्योदय। बाकी ग्रह यहाँ से वहां हो जाए, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, दुनिया आ जाए, मर जाए, मतलब देश एकजुट हो जाए, प्रलय आ जाए, वापस देश हो जाए, सूर्यदेव भाई साहब 15 तारीख को 400 साल तक इतने बजे ही उदय होंगे। हाइपर डिसिप्लिन्ड आदमी है। ये नहीं कि चले यार इतने टाइम से हो रहा हूँ, आज थोड़ा लेट हो जाता हूँ यार, अरे नहीं भाई, नहीं होऊंगा। तो इसलिए अनुशासनता कोई वर्ड होता है कि अनुशासन में रहना और मतलब करते रहना अपना काम, लयबद्ध तरीके से करते रहना, बिल्कुल मेटिकुलस, ये सूर्य के गुण है। अनुशासित। हाँ, अनुशासित व्यक्ति है वो, अनुशासन प्रिय। ये लोग जो बीमार होते हैं उनको बोला जाता है तुम धूप में जाके बैठ जाओ। जानवर जब बीमार होता है वो सब धूप में जाके बैठ जाता है, वो ठीक हो जाता है। इनफैक्ट दैट्स हाउ नेचुरोपैथी वाज डेवलप्ड। मतलब एक जानवर को ठीक करने के लिए एक डॉक्टर आया था आई थिंक इन जर्मनी और समवेयर, तो उसने बड़ी कोशिश करी, वो ठीक नहीं हुआ। पर जानवरों में ना इंस्टिंक्ट्स होती है, हम इंसानों में तो क्या, हम लोग मतलब अपने सेंसेस के इतने मारे हुए हैं कि हमारी इंस्टिंक्ट्स जा चुकी हैं। जानवर में इंस्टिंक्टिव तो खुद ही जाके गया, धूप में बैठ गया थोड़ी देर, और कुछ दिनों के बाद वो ठीक हो गया। ऐसे वो रोज करता था। तो डॉक्टर को लगा ये कैसे हो गया, ये क्या हुआ। उसने उस तरफ अपना ध्यान मोड़ा, तो पूरी की पूरी नेचुरोपैथी फील्ड एक निकल आई। एक नेचुरोपैथी तो हमारे शास्त्रों से आई है, वो अलग है, लेकिन एक जो वेस्ट में आई है, इट वाज बिकॉज ऑफ दैट। तो जेनेसिस क्या था, सूर्य अपने आप ही ठीक कर रहा था यार व्यक्ति को। इस व्यक्ति ने वो ऑब्जर्व कर लिया, मतलब ये जो डॉक्टर था इसने ऑब्जर्व कर लिया कि यार जानवर खुद ही ठीक हो रहा है। तो ठीक होना, नर्चर करना, नरिशमेंट देना, मतलब अगर कोई बीमारी है तो उसको खत्म कर देना, ये सूर्य के गुण है। इसलिए सारा खाद्य पदार्थ, सारा खाना, सारी दवाइयां सूर्य के अंडर आती है। आपके घर की किचन
सूर्य के अंदर आती है। ठीक है, तो मैं तो मैं काफ़ी बोल सकता हूँ, लेकिन अभी इसको मुझे लगता है मैं यहीं पे ही मैं इसको थोड़ा सा रोकता हूँ, क्योंकि मुझे आपको कुछ मतलब मैं आपको सूर्य भी समझाना था, लेकिन मुझे आपको कुछ बताना भी था कि देखो मतलब मैंने वो बीइंग समझा हुआ है, सूर्य मैंने समझा हुआ है, तो मुझे याद नहीं करना पड़ता। तो आपको वैसा जोशी बनना है कि आपने कोई प्लैनेट देखा किसी हाउस में, आपको याद ना करना पड़े, आपको प्लैनेट आपने चूसा हुआ है उसको। जैसे मतलब लियोनार्डो डी कैप्रियो पता है, तो आप मैं आपको बोलूँ, अरे तेरे को पता है लियोनार्डो डी कैप्रियो की मूवी आ रही है, वो एक मतलब एक बॉक्सर बना हुआ है, आपको समझ में आ जाना चाहिए वो कैसा बॉक्सर बन गया होगा, आपको रिव्यू लेने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, मैं आपको बोलूँ यार आमिर खान की मूवी आ रही है, वो ऐसे पागल आदमी बना हुआ है, तो आप समझ जाओ कैसा बना होगा। मैं आपको बोलूँ शाहरुख खान की मूवी आ रही है, वो पागल बना हुआ है, तो आप समझ जाओगे यार वो कैसा बना होगा, वो आमिर खान जैसा तो नहीं बना होगा। ठीक है, तो ऐसे आपको प्लेनेट को समझना है कि वो क्या है। मैं म्यूट कर रहा हूँ। आप लोग मैंने अभी आपको सूर्य समझाया है, अभी मेरे समझाने में और आप लोग जो समझा रहे थे उसमें क्या फर्क है, ये आप मुझे सब लोग बताओ, फटाफट बता दो। मतलब आपको ये पसंद है, या आप जो प्रेजेंटेशन देते हैं आपको वो स्टाइल पसंद है, फ्रैंकली मतलब। ठीक है, मैं म्यूट कर रहा हूँ। ये स्टाइल बेहतर है, मतलब इससे पर्सनैलिटी बन गई उस आदमी की, तो उस बीइंग की, तो वो डेवलप हो जाती है खुद से, फिर सिचुएशन में इंट्यूटिव हो जाती है, यू कैन कनेक्ट टू दैट पर्सन, ऐसा लगता है। तो याद कम कर, रटना कम, याद तो तब भी करना पड़ेगा थोड़ा समझने के लिए, बट एक बार इनग्रेन अच्छा हो जाता है दिमाग में ये चीज। और किसी को कुछ कहना है? हाँ, मीन्स तरीका काफी अच्छा है, और इससे ये फायदा होता है कि बाकी इसके और कोई वर्ड होंगे तो सिनोनिम्स हम ऐड करते जाएंगे और वो कैरेक्टर प्लैनेट का डेवलप होता जाएगा, एंड रटना कम पड़ेगा यहाँ। तो यार ऐसे आपको समझना है, ठीक है। तो आपका असाइनमेंट है, अब आपको अपने अपने पैनल्स दोबारा तैयार करके लाने हैं अगली क्लास के लिए। अब आप चाहे इंटरनेट पे जाओ, आप कहाँ पे जाओ, कोई मैथोलॉजी स्टोरी ढूंढो, कहाँ से पढ़ो, क्या पढ़ो, वो आपके ऊपर है। आप तो क्रिएटिविटी अपनी लगाओ आप, और आपको इस तरह से कुछ तैयार करके लाना है। ठीक है, मतलब वो डिटेल्स नहीं होनी चाहिए उसमें, उसमें उसकी जान होनी चाहिए, मतलब उसकी आत्मा कैद होनी चाहिए। कौन है यार ये, क्यों आया ये आ क्यों गया, ये क्या दे रहा है हमको ऐसा, ये जो बाकी लोग नहीं दे रहे। वो आप मेरे ऐसा काम नहीं कर पाओगे शायद, मतलब हो सकता आप कर भी लो, लेकिन आप कदम तो बढ़ाओ उस तरफ। मुझे ऐसी आशा है कि आप सब लोग मतलब इसको बहुत ढंग से कर पाओगे एक्चुअली। ठीक है, लेकिन सूर्य चूंकि यहाँ पे लियो का है, तो सूर्य लियो क्या करेगा, वो जिस हाउस का सिग्निफिकेटर है यहाँ पे, फिफ्थ हाउस का ही है, तो वो उसमें ना नर्चर का भाव डाल देगा। तो गौरव, जब आप बच्चे व्हेन इट कम्स टू योर चिल्ड्रन, आपके अंदर ना बहुत ज्यादा वो भाव होगा कि मैं इनको ना मतलब कुछ बना दूं, इनको मैं कुछ ये कहीं पहुंच जाए, नर्चर कर ले। आप वैसे फादर नहीं होगे कि अबे ठीक है यार, ऐसे पता मैंने ऐसे लोग भी देखे, और इसमें कोई बुरी बात नहीं है, मतलब वो भी एक विजडम है। उनको लगा यार इतनी IIT कर ली, इतना कुछ किया यार, मैं इन्फोसिस में जॉब कर रहा हूँ यार, US में बैठा हूँ, मेरे साथ वाला बंदा भी ऐसे कर रहा है, तो यार कुछ निकला नहीं यार, मेरे बच्चे हैं यार, जो मन कर लो यार, खुश रहे बस। आप समझ लो वहां पे वो नर्चर वाला एलिमेंट थोड़ा सा कम हो गया। आप ऐसे नहीं होगे, आप बोलोगे नहीं अंदर काफी ज्यादा है। तो देखो क्यों आया, क्योंकि फिफ्थ हाउस का लॉर्ड लियो में बैठा हुआ है, और यही आपका क्या है, रिलेशनशिप को लेके भी है, क्योंकि सेवेंथ हाउस का लॉर्ड वीनस वो भी यहाँ बैठा हुआ है। तो आप ऐसे हो कि यार मैं अपनी वाइफ को मेरी वाइफ कुछ कर ले, आई बिकम अ रीजन, आपके अंदर ऐसे भाव आते होंगे कि यार मतलब मैं कुछ कर दूं इसके लिए, सूरज ये कुछ बन जाए, ये कुछ कर ले, मतलब ये कुछ हाँ, उसके अंदर खुद ही करने का है, और बट मैं उसे हैम्पर नहीं करता हूँ, जहाँ पे भी हेल्प चाहिए होता है आई हेल्प पर, मतलब उसे ये नहीं कहता हूँ कि तुम्हें घर में बैठ जाना है, शी वांट्स टू डू जॉब एंड ऑल, तो मैं कहता हूँ करो जो भी करना है। करेक्ट। ठीक है, तो ये देखो एक टेस्ट आ गया थोड़ा सा। ठीक है, अब वीनस जो फिफ्थ हाउस होता है वो नॉर्मली के आदमी को रोमांटिक बना देता है, तो फिफ्थ हाउस प्यार का है यार, मतलब मौज मस्ती का है। वीनस आ गया तो उसने वो मौज मस्ती वाला एक वो ले लिया, मतलब रोमांटिक होता है। अब सूर्य के साथ आ गया तो मतलब लिमिट्स में है वो अपनी। ये मार्स राहु के साथ होता तो अजीब सा रोमांटिक, वो आप समझ सकते हो किस किस्म का रोमांटिक। ठीक है, तो
अब वीनस आ गया, रोमांटिक आ गया, पर अब वो लियो में है ना, तो रोमांटिक भी ऐसा होगा कि वो गर्लफ्रेंड बनाएगा तो उसको फिर उसका मन करेगा कि यार मैं ऐसा मौज मस्ती नहीं करूंगा, ये ग्रो कर जाएगी। ये कंप्लीटनेस आ गई रिश्ते में, एक बड़ा अच्छा एक एक एक, एक मतलब एक समझ लो आप, मतलब एक डेप्थ आ गई। तो ये चीजें आप निकालते हो तत्वों से। लियो में है, लियो में पूछा ना? हाँ, लियो में क्या है आपका? लियो में सन, वीनस, मरकरी, 6th हाउस। अरे यार, सन तो आपका 6th हाउस का लॉर्ड ही हो गया, ठीक है। वीनस आपका हो गया मरण कारक। ठीक है, तो सन आपका हो गया ये। अब सन क्या है? आपके एनिमीज को, एनिमी का लॉर्ड है। हाँ। तो आपकी नेचर ऐसी होगी कि आप तो किसी दुश्मनी भी करोगे ना, तो वैसे तो आप उसकी ऐसी तैसी कर दोगे, क्योंकि आप वो सन की ब्लेसिंग आ रही है। ये ऐसी तैसी करते हुए भी आपके अंदर ना एक वो थॉट आएगा कि यार मतलब ये पूरा नष्ट ना हो, ये थोड़ा मतलब ये कुछ बन जाए इससे, मतलब ये मतलब आप वैसी दुश्मनी नहीं करोगे कि दिखा दूंगा मतलब तेरे बच्चे को तड़पा के मैं, आप ऐसी दुश्मनी नहीं करोगे। आप वैसे करोगे यार इसको इतना पेल दो कि बस इसका यार मतलब ये कुछ कर ले, इसके बच्चे मतलब इसके बच्चों तक ना आए बात। मतलब देयर इज अ वाइज कंपोनेंट, नर्चरिंग कंपोनेंट इन योर एनिमोसिटी। क्या है आपके साथ ऐसा? हाँ, मतलब है, आई जस्ट वांट, मतलब अगर कोई होता है तो मेरे को बस वो होता है कि इसको एक लेसन सिखाना है, दैट्स इट, इफ यू अंडरस्टैंड दैट। हाँ, तो देखो वो नर्चरिंग कंपोनेंट आ गया है यहाँ पे। तो मैं ये बात आपके, अब यही आपके क्या है स्पाउस के लिए भी ट्रू है, क्योंकि कारक जो है वीनस और मरकुरी 7th हाउस का लॉर्ड, वो दोनों ही लियो में आ गए। तो वैसे वीनस मरण कारक है, लेकिन आप अपने स्पाउस के पीछे पड़े रहोगे, कुछ कर ले, तो कुछ सीख ले, तो ये क्यों नहीं करती, तो वो क्यों नहीं करती, वगैरह वगैरह। करेक्ट। ठीक है, ऐसा है। तो गाइस ऐसे हम करते हैं। समझ में आया कि नहीं आपको? हाँ। ठीक है। तो 3 किस्म की फायर हो गई। ऐसे 3 किस्म की अर्थ होती है, 3 किस्म की एयर होती है, 3 किस्म की वाटर होती है। वो जोडियाक बन जाता है पूरा का पूरा। ऐसे जोडियाक बना है। तो 12 की 12 राशि ऐसे बनी है। उनका जो कोर खेल है वो खेल ये है। तो वैसे तो मैं इसको पूरा कर सकता हूँ अभी, पर मैं पूरा नहीं करूंगा क्योंकि कल आपका असाइनमेंट है कि आपको राशि समझानी है मुझे। चलो, decode the dictum from class 6. Rahu in trines to 10th house brings sudden losses to reputation. मैं कर देता हूँ। हाँ करो। तो राहु 10th हाउस के ट्राइन्स में यानी कि 2nd या 6th में होगा, और राहु के 5th और 9th, 2nd, 5th और 9th एस्पेक्ट्स हैं। तो ट्राइन्स में हमेशा 10th हाउस को एस्पेक्ट कर रहा होगा वो। ठीक है। तो और ट्राइन में लिंक भी है, और राहु जो है सडन और ब्लॉकर होता है इन जनरल। हाँ, राहु जो होता है वो शॉक का कारक होता है, और ब्लॉकर भी होता है। तो इट कैन ब्रिंग सडन डिजायर। ठीक है गुड। तो चलो अब ये बताओ कि क्या हमेशा राहु ट्राइन्स में होगा तो ऐसा ही होगा? तो ये मैं गौरव से पूछ रहा हूँ। हमेशा राहु ट्राइन्स में होगा तो ऐसा ही होगा। यदि राहु एक्सॉल्टेड साइन में हो तो नहीं, मेरा सवाल ये है, मैं तो सिंपल कह रहा हूँ। मैं तो आपसे ये भी नहीं कह रहा कि कहाँ किस केस में क्या होगा। मैं तो ये बोल रहा हूँ क्या राहु इन ट्राइन्स टू 10th हाउस ब्रिंग सडन लॉसेस टू रेपुटेशन, ऐसा ही होगा या कुछ और भी हो सकता है? सडन लॉस नहीं, हमेशा ऐसा तो नहीं होना चाहिए। कभी मतलब लॉसेस गेन्स भी करवा सकता है। राहु सडन गेन भी होता है। वेरी गुड। तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि राहु इन ट्राइन्स टू 10th हाउस ब्रिंग सडन गेन टू रेपुटेशन। उसे काम सडन करना है, वो सडन उठा भी सकता है, सडन गिरा भी सकता है।
ठीक है, तो हम तो राणा जी आप विक्टिम आप पूरी कर सकते हो। हाँ, कि राहु जिस भी हाउस में होगा उसके ट्राइन्स देख के, मतलब जिस ट्राइन में राहु पड़ रहा है उन एस्पेक्ट्स में सडन राइज एंड सडन फॉल लाइफ में आ सकता है।